परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए, जिसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया या अवसर दिया कि आज के दिन को हम देख सकें। उसकी ये महाकरुणा और दया का फल है। ये हम मिटे नहीं, परंतु आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ कर सकें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें और उसकी क्या है हमारे जीवन के लिए सिद्ध इच्छा मनसा को समझ सकें, उस जीवित परमेश्वर को और भी जान सकें, उसके प्रेम को, उसकी सामर्थ्य को, वो कैसा परमेश्वर है और जिसके चरणों में हम आए हैं और कौन है जो हमको बुला रहा है, उसके विषय में हम और जाने, व्यक्तिगत रीति से अनुभव करें उसको। और इसी कारण से परमेश्वर ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है। उसकी इच्छा है कि हम उस जीवित परमेश्वर को अनुभव से जाने, वो कौन है, क्या है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है और क्यों बुलाया उसने। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, उसकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। और आज के दिन में ये अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन को ऑनलाइन शेयर करने पाएँ, सीखने पाएँ। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर का और आप सबों का भी, जितने आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए आप सबों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर सबों की सहायता अगुवाई करें आज के दिन में कि हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर को और भी उसकी सिद्ध इच्छा को हम समझें, जानें, जो जिसने हमें बुलाया है। और इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हम सबों को आशीषित करे। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबों को, जय मसीह कहता हूँ। हर एक की सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, राजा महाराजा धीराज, हम आपके चरणों में आते हैं ये जानते हुए कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं। आप सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर। आप आदि और अनंत आप ही हैं, अल्फा और ओमेगा। और इसलिए प्यारे परमेश्वर, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं आज के दिन में, आपकी स्तुति करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, आपके पवित्र वचनों की ओर ध्यान देकर, समझकर अपने जीवनों में और हम उतारना चाहते हैं। प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन में कार्यकारी हो, यही हम चाहते हैं। आपका जो उद्देश्य है हमको अपने पास बुलाने का, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए, हम सबों के जीवन में। यही हमारी इच्छा है, हृदय की लालसा है। इसलिए प्रिय परमेश्वर, हम अपने आप को दीन करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी करुणा और दया के लिए, आपका बहुत बड़ा अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया है। ये हमारे सारे पाप अपराधों को क्षमा कर अपने समीप आने का अधिकार दिया, आपको जानने के लिए अनुग्रह दिया कि हम और भी आपको जानते चले जाएं। यद्यपि हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं प्रभु, अभी तक बहुत ही अल्प हम जान पाए हैं आपको। आप विशाल परमेश्वर, विराट परमेश्वर, और भी हम जानना चाहते हैं आपको।
हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो ऊंचे पर्वतों के समान हैं। आपके नियम अथाह सागर ठहरे हैं। ऐसे वचनों को समझने के लिए प्रभु जी आपका अनुग्रह हो हम पर। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे और तभी हम समझ पाते हैं। और इसलिए प्रभु जी आपकी ओर हम दृष्टि उठाते हैं आज के दिन में। आज के दिन जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन आपके वचन को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं और आगे और जुड़ते हैं, हर एक की सहायता कीजिए प्रभु कि आप जीवित परमेश्वर को महिमा देने पाए अपने जीवन के द्वारा और आपके समीप आने पाए और जानने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन में ये अनुग्रह दिया कि हम आपके समीप आ सके। और वैसे ही पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई के लिए निरंतर आप हमारी करते आ रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और इसलिए आज के दिन में इस समय को अपने हाथों में दे देते हैं। मैं भी अपने आप को अपने हाथों में देता हूँ। आपकी महिमा के गीतों को गाने में हमारे प्रिय लोगों की सहायता कीजिए प्रभु, ताकि सचमुच में आपकी महिमा हो हम सबों के जीवन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के ये अद्भुत महान प्रेम है कि जीवित परमेश्वर के हम चरणों में आते हैं, उसकी आराधना, उसकी उपासना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और उसके पवित्र नाम को, प्रभु यीशु के नाम को हम ऊंचे पर उठाते हैं। और इसलिए आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। हेलो, सबको जय मसीह की। और आज के दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर हम सबको परमेश्वर ने आज आराधना आने में सहायता किया परमेश्वर, और हम सब जीवित प्रभु यीशु मसीह का आराधना कर सके आत्मा और सच्चाई से, ताकि पिता परमेश्वर को महिमा मिल सके और परमेश्वर सब बातों में हम सबकी सहायता करे। तो आइए हम परमेश्वर के गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु हम सबकी सहायता करें।
धन्यवाद देते परमेश्वर पिता का। एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा में। यीशु है सत्य कड़िया, उसकी हमें
पहाड़ियों में चलता है, जहाँ सजदार जल के झरने हैं। यीशु है सत्य दरिया, उसकी बहरें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु जो है। हमें किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ यीशु जो है। यीशु है सच्चा दरिया, उसकी हमें चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। करता है, शैतान कैसे हमें बचाता है। मानो मेरी रक्षा करता है, शैतान कैसे हमें बचाता है। यीशु है सच्चा दरिया, उसकी बहरें हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और उधर भाई मेरे के द्वारा एक और गीत को गाएंगे परम के महिमा के लिए। अब सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए मैं गीत गाऊंगा, उसके बाद हम बच्चे भाग में जाएंगे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान,
उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमां अपने के द्वारा, तूने सजाई है चारों दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान तुझसे याद करे, क्या है इंसान तुझसे प्यार करे, क्या है इंसान तुझसे याद करे, क्या है मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा शद्दाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी
उसे याद करे, क्या है इंसान उसे प्यार करे, क्या है इंसान उसे याद करे, क्या है इंसान उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करूं, कोई तो है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के इस गीत के लिए हम सब सचमुच में वो परमेश्वर महान परमेश्वर हैं और इसी कारण से हम उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। वो अद्भुत परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। और इसी कारण से उसने जो भी प्रतिज्ञाएं दी हैं अपने वचन में, वो सत्य है, उसको पूरा करने की वो शक्ति रखता है। और इसलिए अपने लोगों को वो बुलाया है और चाहता है कि वो लोग हम उस पर विश्वास करें, पूरी रीति से विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें कि जिस उद्देश्य के लिए उसने बुलाया उसको वो पूरा करेगा ही, ऐसा वाला विश्वास। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। और इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करें कि हम एक वचन पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री उसका आखिरी 2 वचन। यहूदा की पत्री, हाँ, यहूदा के पत्री 1:24। आज जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जथा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। तो यहाँ पर हमने देखा, हम गीत भी गा रहे थे, वो कैसा आश्चर्य करने वाला परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। और यहाँ पर वो लास्ट में परमेश्वर यहूदा के द्वारा बताना चाह रहा है
कि जिसने बुलाया है वो इतना सामर्थ्य है कि वो सब कुछ कर सकता है, जो उसका उद्देश्य उसको पूरा कर देगा वो। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़े कर सकता है। देखिए वो परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है, उसके पास ये योग्यता है कि एक विश्वासी को, जिसको उसने बुलाया है, उसकी ये मनसा है परमेश्वर की। और इस बात को प्रभु यीशु ने बार बार बताया, पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि हर विश्वासी को उसके सन्मुख वो ऐसा ही खड़ा करना चाहता है, एकदम निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग झुर्रे रहे। जैसा कि इफिसी 5 अध्याय का 25 पद से पढ़ो। हाँ 25 में इफिसियंस 5:35। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ देखिए, ये परमेश्वर की इच्छा है, मनसा है। वो एक कलीसिया को, अर्थात अंधकार से बुलाए हुए लोगों को, अंधकार से प्रकाश में लाए हुए लोगों को, शैतान के हाथों से छुड़ाकर परमेश्वर के पास लाए हुए लोगों को, उनके लिए प्रतिज्ञा है कि वो जो परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु, जो यहाँ पर हम दुल्हे के रूप में देख रहे हैं या पति के रूप में देख रहे हैं, उसके सन्मुख अपनी कलीसिया को या दुल्हन को इस रूप में खड़ा करेगा, करना चाह रहा है वो, जिसके लिए उसने प्राण दिया, अपना बलिदान दे दिया, दुख उठाया, और वो ऐसा कर सकता है, वो उसके पास ये योग्यता है, परमेश्वर ऐसा करेगा, ये उसकी इच्छा है। और जैसा कि हमने यहूदा की पत्री में हम पढ़ा कि वो अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। एक विश्वासी को, जिसको वो बुलाता है, वो ठोकर खाने से बचा सकता है। बहुत सारे लोग, विश्वासियों के जीवन में ये शिकायत होता है अक्सर, इस जीवन में आने के बाद, बहुतों के जीवन में वो लोग ठोकर खाते ही रहते हैं। कभी किसी विश्वासी के जीवन के द्वारा ठोकर खाते हैं, तो कभी कोई परिस्थितियों के द्वारा ठोकर खा जाते हैं, या और कई कारणों से वो ठोकर खाई जाते हैं। इसलिए ठोकर खाते हैं कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उन पर विश्वास नहीं करते, उस परमेश्वर को जानते भी नहीं। जैसा जानना चाहिए वो कैसा परमेश्वर है, उसको जानते नहीं। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उसको जानते नहीं, या जानना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, और इसी कारण से ठोकर खाते हैं, प्रकाश में चलते नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, जो प्रकाश में चलेगा वो कभी भी ठोकर नहीं खाता है, जो अंधेरे में चलता है वही ठोकर खाता है। तो इस बात को समझना चाहिए हर एक विश्वासी को। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो लोग ठोकर खा रहे हैं, किसी के द्वारा भी ठोकर नहीं खाया जा सकता। यदि कोई प्रकाश में चल रहा हो तो प्रभु यीशु प्रकाश है। यदि उसके पीछे, उसको देखते हुए यदि कोई व्यक्ति चलेगा
तो ठोकर कभी खाएगा ही नहीं। ये कहना चाह रहा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा है यहाँ पर। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, गिरने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, कहने का मतलब इंग्लिश बाइबल में पढ़ो बेटा, इंग्लिश बाइबल कहेंगे जूड बिफोर रिविलेशन। Last 2 verses, 24, loudly. Now to him who is able to keep you from stumbling and to prevent your faultless before the presence of his glory with exceeding. हाँ देखो, वो परमेश्वर जो ये योग्यता रहता है, now he is able to keep you falling, to keep you from stumbling, मतलब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है, तुमको गिरने से बचा सकता है, और ऐसा कर करके बचा सकता है। ऐसा करके वो अपनी महिमा के भरपूरी के सामने एक विश्वासी को एकदम निर्दोष और निष्कलंक ऐसा करके, ऐसा बनाकर प्रभु यीशु के सन्मुख को खड़ा कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है, परंतु उस पर कोई विश्वास करेगा तब ना, उसके सामर्थ्य पर कोई विश्वास करेगा तब ना। वो तो ऐसा करना ही चाहता है, ऐसे खड़ा करना ही चाहता है, खड़ा करेगा ही। जो लोग इसके योग्य तैयार हो रहे हैं उनको, क्योंकि इससे कम में तो खड़ा कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, बार बार ऐसा लिखा हुआ है, और वो कर सकता है, बोल रहे हैं। इफिसियों के पत्री में हमने देखा वहां पर भी ऐसी कलीसिया, ऐसी तेजस्वी कलीसिया, अर्थात ऐसे पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग, बुलाए हुए लोग, जिनको एकदम निर्दोष करेगा, पवित्र करेगा, बेदाग और झुर्री रहित करेगा, और ऐसा करके वो मसीह के सामने वो खड़ा करना चाहता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर इस योग्य है। एक व्यक्ति को ठोकर खाने से बचा सकता है, वो जो ठोकर नहीं खाना चाहता है, जो चल नहीं चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसको बचा सकता है। गिरने से बचा सकता है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं इस जीवन में, इस बहुत सुंदर जीवन को पाकर, अनमोल जीवन को पाकर गिर जाते हैं फिर से, या पीछे हट जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते, फिर प्रभु यीशु के साथ फिर चलना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा परमेश्वर की ओर देखते नहीं, उसकी सामर्थ्य की ओर नहीं देखते, वो कैसे काम करता है उसको नहीं देखते, उसको समझते नहीं। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 20वां पद, इफिसियंस 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। हाँ, इंग्लिश में देख के क्या लिखा है? Slowly and loudly. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask of him, according to the power that works in us. हाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है इंग्लिश में? Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. मतलब वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारी मांगने या यहाँ तक हमारी सोचने से भी ज्यादा ऊपर ऐसा काम कर सकता है, ऐसी योग्यता रखता है वो परमेश्वर, बोल रहा है। और उस परमेश्वर के पास हम आए हुए हैं, और वो परमेश्वर बुला रहा है जो ऐसा कर सकता है। हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ऊपर सोचता है वो परमेश्वर।
यहाँ तक कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं या जो मांगते भी हैं परमेश्वर से, उससे भी बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर है। वो ये बोल रहा है। परंतु काम कैसे करता है बोल रहा है यहाँ पर काम कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन अस, उस सामर्थ्य के अनुसार काम करता है जो वो हमारे अंदर देता है, एक विश्वासी के अंदर देता है। उसी सामर्थ्य को उसको बोलेंगे परमेश्वर ऐसा कर दे, तो नहीं करेगा कभी भी। परमेश्वर इस चीज को हटा दे, वो नहीं हटाएगा वो। परंतु उस चीज को हटाने के लिए वो इतना सामर्थ्य देगा एक विश्वासी को, परमेश्वर का इतना सामर्थ्य उसके अंदर आ जाएगा। वही तो लिख रहे हैं यहाँ पर, जो अपने लोगों को इतना सामर्थ्य दे देता है कि वो परमेश्वर जो चाहता है वो कर देगा वो। इसीलिए तो पौलुस ने कहा फिलिपियन 4:13, फिलिपियों की पत्री 4 और उसका 13 पद में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ देखो, इसीलिए पौलुस प्रेरित ने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है। वो ये नहीं बोल रहा है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करते रहता है, मार्ग को सीधा मेरे लिए करता है, हटा देता है मुझको गिर, वैसे नहीं बोल रहा है। जो मुझको सामर्थ्य देता है मैं कर सकता हूं बोल रहा है। मैं हटा सकता हूं मार्ग से, सारी बाधाएं जो आएंगी उसको मैं हटा सकता हूं, मुझको पार कर सकता हूं। शैतान आएगा, सामने आएगा, रोकने की कोशिश करेगा, उसको मैं घुड़क सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर मुझको इतना सामर्थ्य दे देता है। वही इफिसियंस 4:20 में बोल रहे हो, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, इस योग्य है वो, उसके पास ये एबिलिटी है, जिनको भी वो बुलाता है उनको यहां तक सामर्थ्य से भरना चाहता है। वो अपनी सामर्थ्य यहां तक दे देना चाहता है ताकि हम उसकी सामर्थ्य में होकर उसकी इच्छा को हम पूरा कर सकें, निर्दोष हो सके, निष्कलंक हो सके। ये उसकी इच्छा है और वो ये काम करता है, वो ऐसा परमेश्वर है। और इसी कारण से वो परमेश्वर की इच्छा और मनसा है कि एक विश्वासी को यहाँ तक बनाना चाहता है, और इसलिए उसने बुलाया भी है और वो चाहता है कि हम ऐसे ही बने। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हम जानते हैं। असंभव जो काम मनुष्य के लिए असंभव होता है, वही काम परमेश्वर का होता है। जो काम मनुष्य कर सकता है वो तो मनुष्य के द्वारा करवाई देता है, वो तो मनुष्य कर लेते हैं। जब मिस्र देश में परमेश्वर विपत्तियों को लगातार भेजता रहा, अपनी प्रजा को, इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए, तो परमेश्वर ने कुछ विपत्तियों को भेजा वहां पर। और फिरौन भी इसलिए घमंड में फूला हुआ था क्योंकि वो भी वही काम कर देता था जो परमेश्वर के लोग परमेश्वर जो मूसा के द्वारा करता था, जो आश्चर्य काम, वही काम वो अपने जादूगरों के द्वारा, अपने बुद्धिमान लोगों के द्वारा वो भी करवा देता था। उसने भी सांप लाठी को सांप बनवा दिया, नील पानी को उसने लहू बनवा दिया, और बहुत सारी चीजों को ला दिया। 2-3 आश्चर्यक्रम, आरंभिक आश्चर्यक्रम को शैतान अपनी शक्ति से कर दिया, वो का काम कर सकता है। परंतु जब एक समय आया और जब विपत्तियां और आती गई, तब उसके जादूगरों ने हाथ नीचे कर दिया, ये तो परमेश्वर का काम है, ये हमसे हो नहीं सकता। उनको मानना पड़ा। वो काम जो शैतान नहीं कर सकता, संसार नहीं कर सकता, उस काम को तो परमेश्वर करता है। यही तो योग्यता है परमेश्वर से।
और अपने लोगों को इसीलिए तो बुला रहा है कि संसार जिस काम को नहीं कर सकता, संसार जैसा जीवन जी नहीं सकता, किसी हालत में नहीं जी सकता, वैसे चाल चल ही नहीं सकता, ऐसा ही जीवन देना चाहता है परमेश्वर अपने लोगों को, बहुत ही ऊंचाइयों का जीवन। और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करवा सकता है। उसने कह दिया, जो भी सामर्थ्य है उसकी प्रतिज्ञा साथ साथ जुड़ा हुआ है। अपनी प्रतिज्ञाओं को, जो विश्वास से कार्यकारी होता है, उसकी प्रतिज्ञाएं भी बिना विश्वास के कार्यकारी हो गई नहीं, विश्वास से ही कार्यकारी होता है वो। प्रभु यीशु ने फरीसियों को, जो आरंभ में घमंड कर रहे थे कि हम इब्राहिम के संतान हैं, और इस कारण से वो लोग सोच रहे थे कि सारी आशीषें हमारे लिए है। मत्ती 3 अध्याय उसका देखो कौन सा पद है, 9 पद। मैथ्यू 3:9। और अपने अपने मन में या ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। देखो, वो प्रभु यीशु बोल रहे थे, वो फरीसियों को बोल रहे थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम इब्राहिम के संतान हैं और सारी आशीषें हमारे लिए पूरी रीति से, और किसी दूसरे के लिए है कि नहीं, अन्य जातियों के लिए तो है कि नहीं। इस घमंड में वो लोग खुले हुए थे, परंतु प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया है कि यूहन्ना बोल रहा था, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा था। क्या बोल रहा था? अपने अपने मन में ये मत सोचो कि तुम इब्राहिम के संतान हो। परमेश्वर, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर इन पत्थरों से, पत्थर मतलब जिनका हृदय एकदम कठोर हृदय है, कठोरता के साथ जी रहे हैं जीवन में, जिनका एकदम पापों का जीवन होगा, शैतान जिनके जीवन में बुरी तरह से काम कर रहा होगा, ऐसे लोगों के द्वारा परमेश्वर ये योग्यता रखता है कि वो इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ऐसे पत्थरों से संतान अन्य जातियों के लिए बोल रहा था, या जो जिनके विषय में ये लोग नहीं सोच रहे थे, ऐसे लोगों के लिए बोल रहा था, क्योंकि लोग धर्मी लोग थे। फरीसी लोग अपने आप को धर्मी समझते थे। तो परमेश्वर ये योग्यता रखता है, एक व्यक्ति को बुलाएगा, पापों के दलदल से निकालता है, कठोर से कठोर हृदय को तोड़ता है, और वहां से इब्राहिम के लिए उसको संतान बना देता है, निकालकर आगे पहुंचा देता है, वो आशीषित कर देता है। ये शक्ति रखता है वो परमेश्वर। और जो लोग अपने जीवन को उस जीवित परमेश्वर को सौंप देते हैं, उनके साथ तो वही करता है, करेगा, जो लोग पूरा विश्वास के साथ अपने जीवन को देते हैं परमेश्वर। जैसा कि पौलुस अपने विषय में कह रहा था, 2 तीमुथियुस 2 तीमुथी उसका 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैं विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है, जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी। बस यहाँ पर देखो, यह सुंदर गवाही है पौलुस की। जिस पर मैंने विश्वास किया है, जिस परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है, मैं उस पर पूरा पूरा भरोसा भी रखता हूँ, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भी विश्वास रखता हूँ कि जो कुछ भी मैंने सौंप दिया है, उसको अपने जीवन को पूरा दे दिया है,
पूरा विश्वास करके कि वो परमेश्वर मुझको वहां तक पहुंचाएगा जहां तक पहुंचाने के लिए उसकी इच्छा है, और जिस कार्य के लिए उसने मुझको बुलाया है वो अपना कार्य को मेरे जीवन के द्वारा पूरा करेगा ही, ये पूरा विश्वास था उसको। और अग्रिप्पा राजा का अपना दर्शन बता रहा था तो ये बताया था परमेश्वर ने मुझको इसलिए चुना कि मैं उनकी आंखों को खोलूं, जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं उनको प्रकाश में लाऊं, जो लोग शैतान के अधिकार में हैं पूरी रीति से उनको परमेश्वर के पास पहुंचा दें। ये दर्शन अग्रिप्पा राजा को बता रहा था प्रेरितों 26 में दिया हुआ 19 पद से आगे। तो देखिए ये परमेश्वर के लोग ऐसा विश्वास करके जो लोग आते हैं, यहाँ पर भी तीमुथियुस का भी हियाव बढ़ा रहा है ऐसा बोल के, क्योंकि एकदम जवान ये भाई था जो पौलुस के द्वारा जीवन पाया हुआ था और कलीसिया में एक जिम्मेदार ठहराया गया था ताकि कलीसिया के लोगों को और उठाए, बचाए और उसको बार बार अपनी गवाहियों के द्वारा उसका भी हियाव बढ़ाता था। वो यहाँ पर यही काम कर रहा है तीमुथियुस, जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसको जानता हूं, वो कितना योग्य परमेश्वर है, कितना सामर्थी परमेश्वर है, कितना असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है वो करेगा ही, इतना मैं जानता हूं, ऐसा बता रहा है। ऐसे परमेश्वर पर मैंने विश्वास किया है और ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करके मैंने अपना पूरा जीवन सौंप दिया है उसको, कि जिस बुलाहट के लिए उसने बुलाया है वहां तक पहुंचाएगा भी, वो पूरा आखिरी तक पहुंचाएगा। ये छोड़ने देगा, बीच मझधार में छोड़ेगा नहीं कभी भी। जैसे बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा बोलते रहते हैं, जैसे चलना है वैसे चलते नहीं, जैसे विश्वास करना है वैसे करते नहीं, और उसके बाद बोलते रहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पर खुद के जीवन में विश्वास की कमी है या उसके बताए हुए मार्गों में उसके वचन के अनुसार चलते नहीं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर पूरा विश्वास करते नहीं, और इसी कारण से परमेश्वर जो कहता है करने के लिए उसको करते नहीं है, इसको कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं वो परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा। इब्राहिम को जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया था तो उसको एक संतान दूंगा बुढ़ापे में, और उसको एक संतान मिला जो उसका वारिस हुआ, और जिसके द्वारा परमेश्वर ने बताया था कि भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। और जब वो बड़ा हो गया, जवान जब हो गया, तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा? ये आखिरी परीक्षा थी इब्राहिम की। 22 अध्याय में दिया हुआ है उत्पत्ति की कि तू अपने इकलौते पुत्र जिससे तू प्रेम करता है उसको क्या कर दे? उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हाँ देखो, वो एक मात्र संतान दिया उसको, और उसके विषय में बोल रहा है कि उसको बलिदान चढ़ा दे। ये उसकी परीक्षा थी। परंतु इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता कहलाता है अभी भी, उसने जरा भी संकोच किया नहीं, और परमेश्वर ने कहा, रात को एकदम भोर उठा, अपने सेवकों के लिया, गधों पर काठी बांधी, और उसके बाद मोरिया पर्वत पर चला गया और बलिदान करने के लिए वेदी सजाया और वेदी पर लिटा दिया, उसके हाथ पांव सब कुछ बांध कर अपने जवान बेटे को,
और छुरी उठा लिया और समझ जाइए मार ही दिया। क्यों मार दिया, क्यों मारने से क्यों संकोच नहीं कर रहा था बिल्कुल? उसका एक ही कारण था। क्या कारण था? विश्वास। क्या विश्वास? पढ़ो इब्रानी 11 अध्याय उसका 19 पद। क्योंकि उसे 17 पद से पढ़ो। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएगा। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ, नहीं उसी को पढ़ो। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। हिब्रू 11:19 आप पढ़ो। उसे मरे हुओं से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हाँ, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। Concluding that God was able to raise him up even from the dead. हाँ, उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है जिसने मुझको प्रतिज्ञा कर दिया है, और उसकी प्रतिज्ञाएं एकदम सत्य है और इतना सामर्थी भी है। यदि मैं अपने बेटे इसहाक को मार भी दूंगा जान से, तो भी चूंकि वो उसकी प्रतिज्ञाएं सत्य है, वो उसको क्या कर देगा? जिला देगा। ऐसा विश्वास चाहिए। वो परमेश्वर चाहता है कि विश्वासी ऐसा विश्वास करे परमेश्वर पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर ऐसा विश्वास करे जो कभी फेल नहीं होता है, परंतु विश्वास से ही कार्यकारी होगा। बिना विश्वास के कार्यकारी कभी होगा नहीं। प्रतिज्ञाएं कभी पूरी होंगी नहीं। विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा जीवन में कभी पूरा होगा ही नहीं। तो देखो, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है वो, जो मनुष्य के सोच समझ से परे, उसके मांगने से परे, उसके हृदय की जो इच्छाएं और लालसाएं हैं, जो परमेश्वर जानता है कि जो उचित है, वो उसको पूरा करने में इतना सामर्थी है, बोल रहे हो, और इतना सामर्थ्य दे देता है मनुष्य के जीवन में कि उस काम को पूरा कर लेगा वो, और उसकी इच्छा फिर पूरी हो जाएगी। तो हम इसी चीज को आज के दिन में हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ठोकर इसलिए खा जाता है, गिर इसलिए जाता है, बैकस्लाइड इसलिए हो जाता है, क्योंकि एक तो उस परमेश्वर पर, जैसे पौलुस ने कहा, मैंने जिस पर विश्वास किया है उसको जानता हूं। आज विश्वास भी कर लिए हैं तो उस परमेश्वर को जान नहीं पाए। विश्वास करके आ गए, आरंभ में विश्वास करके आ गए परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर, उसके बलिदान पर, परंतु उसकी क्या सामर्थ है, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, उसका प्रेम कितना अद्भुत है, उसको नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसको जानना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, विश्वास से आगे चलना पड़ेगा। इब्राहिम तब जानते गया, पूरा पूरा विश्वास उसका और बढ़ता चला गया, उसके जीवन में और सामर्थ्य आता चला गया, क्योंकि चलता चला गया, और अनुभव से जान गया को कैसे विपत्तियों से छुड़ा देता है वो परमेश्वर। कितना अद्भुत परमेश्वर है वो। ऐसे जगहों में मार्ग बना देता है जहां पर ऐसा दिखता है कि कहीं कोई मार्ग ही नहीं है, कोई सूझ ही नहीं रहा है कि अब हम क्या करें। ऐसे जगह में परमेश्वर एक विश्वासी के लिए, अपने बुलाए हुए लोगों का, अपने लोगों के लिए मार्ग दिखा देता है, उपाय कर देता है। जब तक एक व्यक्ति उस परमेश्वर को जानेगा नहीं,
उसके सामर्थ्य को जानेंगे नहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में। वो व्यक्तिगत जीवन में ही जब देगा तभी जान पाएगा वो सामर्थ्य, नहीं तो नहीं जान पाएगा कभी। वो कैसे करके एक व्यक्ति को निकालता है, कैसे करके खड़ा करता है, एक व्यक्ति को अपने लिए खड़ा करता है, हम नहीं जानते, वो परमेश्वर जानता है। किसको खड़ा करेगा, किसको गिराएगा, वो परमेश्वर जानता है। और खड़ा हो सकता है वो परमेश्वर। वो पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया को बोल रहा था 14:4, रोमन्स 14:4। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन यह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रखता है। हाँ, देखो यहाँ पर ये पौलुस बोल रहा है तुम दूसरा पर दोष ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि उसका गिरना और खड़े रहना, इंग्लिश बाइबल लिखा है स्टैंड, पढ़ो पर 14:4। He who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies others. 14:4, रोमन्स 14:4। Who are he who judge another's servant, to his own master he stands or falls? Indeed, he will be made to stand, for God is able to make him. हाँ, he is able to make him stand, or he is able to fall him। वो परमेश्वर इतना सामर्थी है, उसको खड़ा रख सकता है या उसको गिरा भी सकता है। वो परमेश्वर इतना सामर्थी है। ऐसे कई परिस्थितियां हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में आती हैं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसे समय में आता है जबकि ऐसा लगते रहता है कि अब पता नहीं अपन हम यहाँ पर स्थिर रहेंगे कि नहीं, यहाँ पर प्रभु के लिए हम खड़े रहेंगे कि नहीं, कि हम गिर जाएंगे, या परमेश्वर हमारी सहायता यहाँ पर करेगा कि नहीं करेगा। भयंकर वाली जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब बहुत अच्छे अच्छे विश्वासियों का भी विश्वास डगमगाने लगता है और बहुत लोगों का विश्वास डगमगा भी जाता है। क्यों? क्योंकि पौलुस ऐसे ही परमेश्वर के विषय में बताना चाह रहा है कलीसियाओं को, पवित्र लोगों को, बुलाए हुए लोगों को, कि वो परमेश्वर जिसने तुमको बुलाया है उसके सामर्थ्य को समझो, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। वो इस योग्य परमेश्वर ये वो ऐसा काम करेगा, कर सकता है और करेगा ही। परंतु जब तक उस परमेश्वर को जानोगे नहीं, उसके अनुभव को नहीं जानोगे, उसके सामर्थ्य को नहीं जानोगे, वो कैसे काम करता है परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, जब तक वो अनुभव नहीं होगा। अब छोटी छोटी बातों पर यदि गिर गए तो बड़ी बड़ी चीजों में तो ले जाएगा ही नहीं कभी भी। क्योंकि वो परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर ने कहा जो तुम जब थोड़े में सच्चे नहीं ठहरे तो फिर बड़े में क्या सच्चे ठहरोगे। छोटी 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 बातें जो कुछ है भी नहीं, ये इसमें बहुत विचलित होते रहते हैं विश्वासी लोग। छोटी छोटी बातें, पारिवारिक बातें, छोटी छोटी, जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं आ गई तो क्या स्थिर रहोगे? जब तुम छोटी छोटी बातों में सच्चे नहीं ठहर रहे हो, परमेश्वर की दृष्टि में गिर जा रहे हो, बार बार हृदय के अंदर कड़वाहट आ गया है जीवन में और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो वे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में कहां जयवंत हो सकोगे? किसी हालत ही नहीं हो सकते। यहां से आगे उठाना चाहता है परमेश्वर, निकालना चाहता है। उसकी योग्यता को जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर के लोगों के द्वारा सीखने की आवश्यकता है। जो उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में परमेश्वर पहले ही ऐसे कैरेक्टर्स को अपने लोगों के लिए
रखा हुआ है बाइबल के अंदर, ताकि लोग इनके जीवन से भी सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि ये लोग कैसे स्टैंड रहे और कैसे उस परमेश्वर पर भरोसा करते रहे, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते रहे, और जहां पर गिर सकते थे वहां पर एकदम स्थिर रहे और जयवंत हो गए। और नबूकदनेस्सर राजा के विषय में पढ़ते हैं दानियल 3 अध्याय, Daniel 3:16 and 17। हाँ, 16 and 17। शद्रक, मेशक और ओबेदनागो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु तेरी नहीं। तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवताओं की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूर्त पर दंडवत करेंगे। हाँ, देखो कैसे बोल रहे थे ये लोग, ये 3 यहूदी लोग, जिनको ये कहा गया कि तुमको यहाँ पर दंडवत करना है। राजा नबूकदनेस्सर को, वो तो अपने लिए वो बनवाया था ना, वो सोने की मूर्त, सोने की मूर्ति वो इसलिए बनाया था 60 फीट 7 फीट 7 60 वो तो ना बना हो, 60 हाथ लिखा है, मतलब पता नहीं कितना फीट रहा हो, और ज्यादा 60 फीट से ज्यादा होगा, 60 हाथ लिखा है। तो देखो इतना सोने की मूर्त बनाया गया, क्योंकि दानियल ने जो स्वप्न देखा था, स्वप्न का अर्थ बताया था, उसको ये बताया गया राजा तू ही है वो सोना, क्योंकि जो सिर है सोने का है। अच्छा, ये सिर सोने का मैं हूं, तो पूरा सोने का ही मूर्ति मैं बना देता हूं और पूरा हर समय जिंदगी भर मैं ही राज्य करता रहूंगा, वो ऐसा सोचा था। और तब फिर सोने की मूर्त बनाकर सब लोगों को, बाबुल के सब लोगों को बोला था सबको दंडवत करना है, जैसे ही ऑर्केस्ट्रा बजेगा तब। हाँ, तो ये 3 यहूदी जवान, ये लोग दंडवत नहीं किए, इनकी शिकायत की गई, फिर डबल इनको राजा के सामने बुलाया गया और इनको फिर कहा गया कि अब के बार तुमको गिरना ही है, दंडवत करना है मुंह के बल, मेरे सामने या मेरे मूर्त के सामने। परंतु उसके बाद ये लोग नहीं गिरे और क्या बोले, इसे जो बोलते हैं उनका ये यहाँ पर जो विश्वास है परमेश्वर पर कि वो परमेश्वर हमारा कैसा है जिसकी हम आराधना करते हैं, वो कितना सामर्थी है राजा कि वो ना तेरे हाथों से छुड़ा सकता है परंतु धधकती हुई आग के भट्ठे से भी बचा सकता है, और नहीं बचाएगा तो हम तेरे सामने झुकने वाले नहीं, गिरेंगे हम कभी भी नहीं तेरे सामने। ऐसा चैलेंज, कैसा ये लोग कैसे लोग हैं, सीधा सीधा उन्होंने बता दिया राजा हम तो उसको बता देना चाहते हैं जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की, हमारा जो परमेश्वर है वो इतने सामर्थी परमेश्वर है, बोल रहा है उसके पास ये योग्यता है कि तुझ जैसे दुष्ट राजाओं से भी हमको छुड़ा सकता है और भट्ठे से भी बचा सकता है। ऐसा वाला विश्वास चाहिए तो पुराने नियम के विश्वासी लोग थे, यहूदी लोग थे, और अभी के लोगों के लिए तो और ज्यादा विश्वास चाहिए। इनके पास तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी नहीं था, परंतु उसके बाद भी इनकी कैसे स्टैंड रहे ये लोग, ना केवल स्टैंड रहे परंतु सीधा सीधा राजा को जवाब भी दे दिए वो लोग। ये हमारा परमेश्वर ऐसा है, इतना सामर्थ्य है उसके पास। क्या उसके सामर्थ्य को जानते हैं?
क्या आज के विश्वासी लोग उसकी सामर्थ्य को जानते हैं? वो एक व्यक्ति को पापों के दलदल से जो निकालता है, छोटी छोटी बातों को जो शैतान हृदय के अंदर, मन के अंदर जो काम करते रहता है एक विश्वासी के जीवन में, कड़वाहट डालते रहता है, उसी से नहीं निकल पाए तो धड़कते हुए भट्टे से कहां से निकल पाएंगे? वहां पर कहां से खड़े हो पाएंगे? इतना ही विश्वास नहीं है उस परमेश्वर के, इतना ही सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आगे को तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे। फिर तो गिर ही जाना है फिर। और निर्दोष और निष्कलंक तो बहुत दूर की बात हो गई थी। निर्दोष और निष्कलंक हृदय के अंदर, परमेश्वर हृदय को देख रहा है मनुष्य, वो हृदय की दशा को जानता है मनुष्य। मनुष्य क्या सोचता है अंदर, क्या विचार करता है, क्या मुंह से निकालना चाहता है, क्या बोलेगा। राजा दाऊद इस बात को जानता था। हे परमेश्वर, तू तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना सोचना विचारना और मेरे अंदर क्या बातें मेरे मुंह से निकलने वाली उसको भी तू जानता है, और तेरे सामने से मैं भाग कहीं सकता ही नहीं। वो यहां तक जानता था। आज के विश्वासी लोग इस बात को जानते हैं। वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, सब कुछ जान रहा है। समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। और ऐसे ही सामर्थ्य जीवन जीने की आवश्यकता है। और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर जो है, जिसको हम देख रहे हैं, वो ऐसा सामर्थ्य है, बोल रहे हैं अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो एक व्यक्ति को हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। वो हम सोचे नहीं रहते हैं, वो परमेश्वर पहले जानता है, हमारे विचारों को जान जाता है, उसके अनुसार वो तैयार कर देता है, पहले ही तैयार कर देता है। यदि उसकी इच्छा में किसी चीज को मांग है हमारे हृदय के अंदर, हम बोले भी नहीं है उसको, मांगे भी नहीं है, उसके लिए पहले से करके रखे रहता है परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर। परंतु काम वो अब उसका सामर्थ्य जो इधर से करेगा, एक विश्वासी के अंदर देगा वो सामर्थ्य। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं उनके अंदर, और जो लोग सचमुच में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार उसके समान बनना चाहते हैं, सचमुच में निर्दोष और निष्कलंक होना चाहते हैं, प्रभु यीशु के सामने जो हमारे दुल्हा होगा उसके सामने खड़े होना चाहते हैं हृदय से, उनके ही जीवन में काम करेगा। बाकी लोगों के जीवन में काम करता नहीं। वो परमेश्वर जान जाता है ये इनको चलना नहीं है, ये लोग नहीं चलने वाले, ये लोग मुझ पर विश्वास करते नहीं। वो जानता है परमेश्वर सबको। तो वो अद्भुत परमेश्वर है हमारा, और वो अद्भुत काम करता है कि मनुष्य के जीवन में। इस बात को वो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जाने। कई बार विश्वासी लोग अपनी समझ के अनुसार समझने लगते हैं। एक वचन और पढ़ेंगे, जो पहला इतिहास 25 अध्याय, उसका उसका 9 पद पढ़ना है। उसका पैरा जहाँ से आरंभ हुआ ऐसे पढ़ बोला, कौन सा है? हाँ पढ़ो बोला उसको। पहली चिट्ठी आसाफ के बेटों में से योसेफ के नाम पर निकली, दूसरी गदलिया के नाम पर निकली। कौन सा पढ़ रहा है? पहला इतिहास? पहला इतिहास 25 नहीं, शायद दूसरा इतिहास।
हाँ 25 का नाम। हाँ, 5 पद से पढ़ो तब समझ में आएगा। तब अमासिया ने यहूदा को वरन सारे यहूदियों और बिनामियों को इकट्ठा करके उनको पितरों के घरानों के अनुसार सहस्त्रपतियों और शतपतियों के अधिकार में ठहराया, और उनमें से जितनों की आयु 20 वर्ष की अथवा उससे अधिक थी, उनकी गिनती करके 3 लाख भाला चलाने वाले और ढाल उठाने वाले बड़े बड़े योद्धा पाए। फिर उसने 1 लाख इजरायली शूरवीरों को भी 100 किक्कर और चांदी देकर बुलवाया। परंतु परमेश्वर ने एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इजराइल की सेना तेरे साथ जाने न पाए, क्योंकि यहोवा इजराइल अर्थात एप्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषपात करे और युद्ध के लिए हियाब बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। और आगे अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 किक्कर चांदी में इजरायली दल को दे चुका हूँ, उसको विषय क्या करूँ? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। हाँ, यहाँ पर घटना ये है कि यहूदी सेना, यहूदा और इस्राएल, पहले इस्राएल था, फिर बाद में वो सुलेमान बादशाह के बाद वो 2 भाग हो गया था। परमेश्वर की सेना 2 भाग में, परमेश्वर के लोग 2 भाग में हो गए थे, इस्राएल और यहूदा 2 भाग में हो गए थे। अब यहाँ पर दोनों राजाओं, इस्राएल के राजाओं के विषय में जब भी पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे इस्राएल के राजा लोग बहुत ज्यादा दुष्ट राजा हुए। एक आध राजा भी थोड़ा बहुत ठीक रहा होगा, 20, 22, 25 राजा थे इस्राएल के भी और यहूदा के भी। परंतु इस्राएल का राजा जो है, जो भी राजा है इस्राएल में थे, वो लोग बहुत दुष्ट राजा लोग हो गए और परमेश्वर के विरोध में ही काम करते थे वो लोग। और जो यहूदा के जो राजा हुए, उसमें इक्का दुक्का को छोड़कर बहुत सारे राजा, यहूदा के राजा परमेश्वर के भय मानने वाले हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करने वाले हुए। तो ये 2 राज्य था, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। उत्तरी राज्य जो है इस्राएल के लोग थे और दक्षिणी राज्य जो है वो यहूदा के लोग थे। अब यहाँ पर एदोम के लोग, एदोम अलग देश, एदोम के लोग यहूदा के लोगों पर चढ़ाई करने लगे। उनकी सेना जो है, यहाँ पर लिखा है बहुत भारी सेना रही होगी, जिनके लिए यहूदा ने 3 लाख सेना नियुक्त किया, वो भी कम पड़ गया। तो इस्राएल से वो सेना मांगा उधारी, पैसे में। ये बता रहा है ताकि हम एदोम के राजा और उसकी सेना से हम लड़ सकें। ये मतलब घटना थी। एदोम देश, उसके राजा जो है यहूदा देश, यहूदा का राजा उस समय अमस्या राजा था और उसके विरुद्ध में लड़ाई के लिए वो ललकार दिए लोग। और तब फिर यहूदा का राजा अमस्या घबरा गया कि हम कैसे करके सामना करेंगे इसके, इनकी तो बहुत भारी सेना है। और तब फिर इस्राएल के राजा से सेना मांगे वो लोग पैसा देकर। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 1 लाख इजरायली शूरवीरों को। नहीं, पैसा कितना मांगे थे? 100 किक्कर। हाँ, 100 किक्कर, यहाँ पर लगभग 3 लाख इजरायली। हाँ, 3.57 टन चांदी, उतना टन चांदी। पहले वैसे ही मतलब लेन देन होता था। तो उतना में वो पैसा मांगे। और तब फिर क्या हुआ, यहूदा के कोई परमेश्वर का जन
ने अपने राजा अमस्या को बोला, हे राजा, ये इस्राएली सेना से, जबकि दोनों परमेश्वर के लोग हैं ना, बहुत बार समझते नहीं है लोग बाग इस बात को। सब लोग सब प्रार्थना करो, क्या सब पर प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर सहायता करेंगे सोचते हो क्या? यहाँ पर दोनों परमेश्वर के लोग हैं, इस्राएल के लोग भी और यहूदा के लोग भी, इब्राहिम के ही संतान है सब। परंतु दो भाग में के राज्य बट चुका था। यहूदा के लोग बहुत कम लोग थे, परंतु बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। प्रभु यीशु यहूदा के गोत्र से आया, परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे। अब यहूदा के लोग, अमस्या राजा जो है, इस्राएल के राजा से सेना मांगा, उधारी पैसे में। इतना सेना, इतना पैसा, इतना चांदी तौल दूंगा मैं, मुझको 1 लाख सेना चाहिए, ताकि हम डर रहे हैं, उनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, हम लोग कम लोग हैं, ऐसा कर। और तब फिर वो दे दिया, पैसा भी दे चुका, लेन देन भी हो चुका। अब युद्ध के लिए इस्राएल के सेना आने वाले हैं यहूदा के सेना के साथ लड़ने के लिए, उनके साथ एदोम देश के विरोध में लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, इसको जब तक नहीं समझेंगे, इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आपको समझ में आएगा नहीं। अब क्या हुआ, यहूदा के लोग, उनमें से जो परमेश्वर के जन होंगे, वो लोग सलाह दिए अपने राजा, हे राजा, कि तू इस्राएल में ऐसे दुष्ट लोग हैं, इस्राएली लोग, उनके राजा लोग इतने गुमराह कर चुके हैं, इनको गिरा चुके हैं, उनको दुष्ट लोग हैं। ये जो सलाह दिया क्या, कि उनको यदि तुम अपने साथ लाओगे तो फिर परमेश्वर जो है तुमको हरवा देगा उनसे, क्योंकि वो परमेश्वर दुष्टों के साथ बिल्कुल वो समझौता करना चाहता नहीं। और इस कारण से एक काम करो, उनको मत बुलाओ। यही सलाह दिया उसने परमेश्वर के जन। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांध, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। क्यों? हे राजा, इस्राएल की सेना तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात प्रेम की समस्त संतान के संग नहीं रहता। देखो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के लोग हैं, सुंदर जीवन पा भी चुके हैं, उद्धार का अनुभव, लेकिन परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता। इस बात को जानने की आवश्यकता है। उनको किसी प्रकार से परमेश्वर सहायता नहीं करेगा, आगे नहीं ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर रहता ही नहीं तो कहां से ले जाएगा। भले ही परमेश्वर के लोग हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चल चल कर पवित्र आत्मा को शोकित कर चुके हैं, पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है उनके जीवन में, और वो काम नहीं करेगा। और इसीलिए समझाया। तब फिर अमस्या राजा ने कहा, परमेश्वर के जन को कहा, तो फिर हम क्या करें, फिर हम कैसे करें? अमस्या ने परमेश्वर के भक्त से पूछा, फिर जो 100 की कार चांदी मैं इस्राएली दल को दे चुका हूं, अरे मैं तो उनको पैसा दे चुका हूं ऑलरेडी, वो भी 100 की कार, उतना चांदी दे चुका हूं मैं, इतना टन चांदी दे चुका हूं मैं, अब कैसे करूं मैं, मेरा पैसा तो लॉस हो गया पूरा पूरा। तब परमेश्वर जी ने सुंदर सलाह दिया। क्या सुंदर सलाह दिया? परमेश्वर के भक्त ने उत्तर दिया, यहोवा तुझे इससे भी बहुत अधिक दे सकता है। हाँ, परमेश्वर के भक्त ने अमस्या राजा को सलाह दिया, हे राजा, कोई बात नहीं, तू पैसा दे चुका, परमेश्वर जितना दे चुका उससे कई गुना ज्यादा तुझको दे सकता है, तुझको दे देगा वो। परंतु तू दुष्टों के साथ साझी मत कर, उनके साथ तो बिल्कुल साझी मत कर, उनको अपनी सेना के साथ, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता नहीं, तो परमेश्वर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? फिर दुष्ट रहेगा उनके साथ, और तब फिर तू तो हार जाएगा। फिर
ओ परमेश्वर इतना सामर्थ्य, जितना तेरे पास सेना है उसी में तेरे को जितवा देगा, बस परमेश्वर संग रहना चाहिए। तो ये घटना थी। कई बार विश्वासी लोग सोचते हैं ना, हम क्या करें, हमारे जीवन तो इतना गिर गया, हम तो बहुत पीछे हो गए, हम कैसे करें, हमने तो बहुत लॉस हो गया हमारा इस आत्मिक जीवन में भी। हमें कई टिड्डियों ने, प्योल ने भी पूछा, यदि ये टिड्डी खा गया, ये टिड्डी चढ़ गया, ये टिड्डी, और सारी टिड्डियों को लाश किए हो मैं भर दूंगा, उसकी चिंता मत करो। अब आ जाओ परमेश्वर के पास, बोलता है उस जीवित परमेश्वर को। अब जैसा विश्वास करना चाहिए, जैसा भरोसा करना चाहिए, कितना वो सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, उसके चरणों में गिर जाओ बस, और तुम्हारी हानि को मैं भर दूंगा, बोलता है। जैसे कि यहाँ पर अमस्याह राजा को परमेश्वर के भक्त ने सलाह दिया, ओ परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, राजा तो उनके संग बिल्कुल मत हो, क्योंकि परमेश्वर उनके संग रहता होता नहीं है। तेरे साथ जितने हैं, 2 या 3 जितने भी हैं, तेरे साथ जितने जो जिनके संग परमेश्वर रहता हो, उनको साथ लेना अपने साथ, और उनके साथ आगे चलना, बढ़ना, और तब तो परमेश्वर तुम्हारे संग रहेगा, नहीं तो परमेश्वर तुम्हारे संग भी नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार तुम चलोगे नहीं, समझौता कर लोगे। तो देखिए, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत काम करता है, ऐसा अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है, मनुष्य के सोच समझ से परे काम करता है। जिस काम को हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे प्रभु, उसी काम को परमेश्वर करता है। हाँ, तुम नहीं कर सकते ना, तुम हार गए ना बिल्कुल, तो वो इस पॉइंट में आ गए ना कि तुम शून्य हो गए, अब हाथ हथियार डाल दिए तुमने, हाँ ये तुमने ठीक किया बिल्कुल, अब तुम मुझ पर भरोसा करोगे, पूरी रीति से भरोसा करोगे, क्योंकि तुम्हारे बस की अब बात ही नहीं है। और तब वो परमेश्वर काम करना शुरू करता है, एक विश्वासी के जीवन में अद्भुत काम करना शुरू करता है, और अद्भुत काम करता है तो ऐसा वो परमेश्वर है। और इसलिए ऐसे परमेश्वर को हमको जानना चाहिए, पूरा विश्वास करना चाहिए, जो हमको वो अब जो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमको ठोकर खाने से बचा सकता है, हमको गिरने से बचा सकता है, और हमको निर्दोष और निष्कलंक और बेदाग और झुर्री रहित ऐसा बनाकर ओ मसीह यीशु के साथ खड़ा कर देने की योग्यता रखने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को जानने की आवश्यकता है, और तभी तो दुख उठा सकेंगे। यदि परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो दुख में उठा भी नहीं सकेंगे, आगे चलकर वो पीछे हट जाएंगे, और नबूवत राजा की मूर्ति को दंडवत कर देंगे, विश्वास से गिर जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम अपने अपने विश्वास को देखें, जांचें अपने विश्वास को, क्या उसकी सामर्थ्य, उस जीवित परमेश्वर की सामर्थ्य, जो हमने देखा कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर इतना सामर्थ्य रखता है, वो क्या वही सामर्थ्य हमारे जीवन में काम कर रहा है कि नहीं, एक विश्वासी के जीवन में काम कर रहा है कि नहीं, वो सामर्थ्य है कि नहीं उनके पास, ये जांचने का विषय है। और ये विश्वास करने का विषय है कि उस परमेश्वर पर जो ऐसा सामर्थ्य है, हमको विश्वास करना चाहिए, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। तो जो कह दिया वो करेगा ही, वो ऐसा ही परमेश्वर है, क्योंकि उसको बिना विश्वास, बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। उसके पास आने वाले को, उससे कुछ मांगने वालों को ये विश्वास करना ही चाहिए कि वो परमेश्वर है जो बहुत ही सामर्थी है,
और वो करेगा ही। वो जीवित परमेश्वर है, वो है और वो करेगा ही। और इसलिए परमेश्वर हम सबों की सहायता करे कि हमारा विश्वास वहाँ तक बढ़े और वैसे ही सामर्थ्य हम अपने अपने जीवन में वो देखें कि है कि नहीं, और नहीं है तो प्रभु के चरणों में गिरे, मांगे उससे। जहाँ तक पर भी कुछ है अपने जीवन के अंदर अनर्थ बातें हृदय के अंदर, यदि परमेश्वर, यदि मेरे अंदर कोई अनर्थ बातें होती राजा बोलता है तो परमेश्वर मेरी सुनता ही नहीं। जरा भी अनर्थ बातें यदि किसी के अंदर होंगी तो परमेश्वर सुनने वाला नहीं, बिल्कुल सुनने वाला नहीं, चाहे कितना भी गिड़गिड़ाओ, और कभी भी सामर्थ्य आएगा ही नहीं परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में और उसके बाद समाप्त करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का सुंदर संगति के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में हमारे जीवनों में बहुत सारी कमी घटी होती है, जिससे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन करते हैं और हमको उस पर चलना है, क्योंकि हम लालसा करते हैं कि हम वैसे ही हम जीवते परमेश्वर की तरह पवित्र बने, निष्कलंक बने। और लेकिन उससे पहले हमारे हृदय में जो घिनौनेपन होते हैं, जिसे हम जान नहीं पाते हैं, जिसे विश्वास की आंखों से जब हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे हृदय में ही इतनी गंदगी होती है, घिनौनी दशा होती है। जैसे अय्यूब भी कह रहा था कि विश्वास की आंखों से देखा तो अपने जीवन में वो घिनौनेपन को वो पाता है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम सच में वो सबसे हृदय से उस शुद्धता हमारे जीवन में हो, परमेश्वर की सहायता, उस सामर्थ को हम पाए और विश्वास में और भी आगे बढ़ने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का, और आज महिमा के प्रभु की महिमा के लिए गीत गाऊंगी। हेलो हेलो
पिता का, हृदय से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और सब बातों के लिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि हम उस परमेश्वर को देखें, जानें, जिसने हमको बुलाहट दिया, अपने समीप आने के लिए बुलाया, उसके संग चलने के लिए बुलाया। और जब तक कोई व्यक्ति उसको जानेगा नहीं, उस पर विश्वास कैसे करेगा? जब तक कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं है, उस पर विश्वास भी नहीं कर सकता। और इसी कारण से आज बहुत सारे लोग उस जीवित परमेश्वर पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर इसलिए विश्वास नहीं कर पाते कि उसको जानते ही नहीं। वो जब तक जानेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेगा कोई व्यक्ति? तो इसलिए परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि वो जिसने हमको बुलाया है और जिस पर हमने विश्वास किए हैं, हमको उसको जानना भी चाहिए और उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर इसमें हम सबों की सहायता अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में भी आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें बताया कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। प्रभु, जिसकी आपने प्रतिज्ञा किया है उसको पूरा करते ही हैं और करेंगे ही। आप ऐसे परमेश्वर हैं और इसलिए प्रभु बुलाहट ये हमारे लिए कि हम ऐसे परमेश्वर को जानें जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है, जो गिरने से बचा सकता है, जो हमको निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस परमेश्वर के अपनी महिमा की भरपूरी के सामने खड़ा कर सकता है। ऐसे परमेश्वर को हम जाने और उसके पीछे पीछे हम चले। इसमें आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम सबों को मिलने पाए। महान परमेश्वर, यही हमारी प्रार्थना है और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान से सुना है और मैं विश्वास करता हूँ कि अपने आप को जांचा है और विश्वास और बढ़ा है और एक हियाव हमारे अंदर आया है कि हम ऐसे परमेश्वर के संग हैं जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वो हमारा परमेश्वर है और वो हमको सामर्थ्य देता है और देने के लिए तैयार है। और इसलिए परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे। आप सबों को धन्यवाद करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, वचन सुनने के लिए। परमेश्वर आप लोगों की और सहायता अगुवाई करे। परमेश्वर आशीष दे आप सबों को। जय मसीह।